हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर। और नया चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये आपके प्रीवियस चैप्टर से ही रिलेटेड होने वाला है, यानी कि सेल से रिलेटेड। ठीक है। वैसे तो जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमने टिश्यू का नाम कम से कम 2-3 बार तो लिया ही होगा, और ये भी बात की होगी कि टिश्यू जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है। तो सारी चीजें जानेंगे टिश्यू के बारे में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे दो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। एक प्लांट्स की बात करते हैं, एक एनिमल की बात कर रहे हैं। एक जो इमेज है वो आपको बताती है प्लांट टिश्यू के बारे में, और दूसरी जो इमेज है वो आपको बताती है यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो यस, जैसे सेल हमने बोली थी कि प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वैसे ही टिश्यू भी कैसा होता है, यहाँ पे प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और टिश्यू जो है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो, सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। ठीक है। फिर आपने क्या, ऐसी बहुत सारी सेल मिल करके ग्रुप बना लेती हैं। और ये सारी जो सेल्स होती हैं, सारी कोशिकाएं जो हैं, वो मिल करके एक ही काम को, उनके पास एक ही काम होता है, एक टास्क होता है, और सब मिल करके एक टास्क को करती हैं। फिर अब हमने कहा कि जब भी सेल्स का जो ग्रुप है वो मिल करके काम कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा ये सेल्स का ग्रुप है, इसका ये काम होता है। उससे अच्छा हमने कहा कि उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए। हमने नहीं बोला है, साइंटिस्ट ने बोला है। ठीक है, जिन्होंने रिसर्च की होगी उन्होंने बोला है। तो देखो, हमने बात की है यहाँ पर सेल के बारे में। हमने बोला एक सेल ये है, फिर दूसरी सेल ये है, फिर तीसरी सेल ये है, फिर चौथी सेल ऐसे, और ऐसे ही ये जो सेल्स हैं ये मिल करके क्या बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती हैं। अब जितनी भी सेल ये हैं ये सब मिल करके एक ही काम को कर रही थी, यानी कि इनका एक काम था, एक मोटिव था। ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस पूरी कोशिकाओं के ग्रुप को एक नाम दे दिया, वो है यहाँ पे टिश्यू यानी कि ऊतक। अब समझ आया कि कैसे आपका ये चैप्टर आपके प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, आपके सेल चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, हमने कहा कि जब ये सेल है ये एनिमल सेल की तरह है, यही तो बोला था प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो हमने यहाँ पर कहा था कि जो एनिमल सेल होती है उसका शेप जो है वो इरेगुलर है या फिर मोस्टली राउंड है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हमने बोला था कि प्लांट सेल जो है उसका जो शेप है ये कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसे ही बनाते हैं हम, ऐसा। तो ये जो है एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, ऊतक कह रहे हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू कह सकते हैं। ऐसे ही प्लांट सेल्स जो होती हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लांट टिश्यू कहेंगे या फिर पादप ऊतक कहेंगे। तो ऊतक क्या है, अभी तक हमने क्या समझा, ऊतक क्या है, आपने कहा ऊतक जो है वो कोशिकाओं का ग्रुप होता है। अगर एक सिंगल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो वो कोशिकाओं का ग्रुप होता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज समझो, जो सेल्स होती है उनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। डिवीजन का मतलब क्या हुआ, देखो कल हमने यहाँ पे सेंट्रियोल का फंक्शन देखा था। और आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, आउट ऑफ 46 हमने सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम बनाए हैं ताकि हम डिफरेंस बता सके, ये 2 क्रोमोसोम है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, आपको ये देखना है कि इसमें हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपने ये देखा था।
बताओ ये जो डायग्राम हमने बनाया है क्या बताता है। हमने कहा हमारी सेल में है 46 क्रोमोसोम, 46 मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं और ये जो भी प्रोसेस हो रही है सारे 46 क्रोमोसोम में हो रही है। 46 क्रोमोसोम हैं और उनमें से क्रोमोसोम का जो अमाउंट है वो डबल हो जाते हैं, यानी कि के सारे जो 46 क्रोमोसोम है उनका अमाउंट डबल हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये जो अमाउंट डबल हुआ है, ये देखो ये ओरिजिनल था, ठीक है, ये ओरिजिनल था, ये इसका जो अमाउंट है वो डबल हो रखा था, इनको सेपरेट कर देते हैं। देखिए 46 क्रोमोसोम अपने जो उनका जो अमाउंट डबल हुआ था उससे सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 92 क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब ये आपस में यहाँ से ये डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, जब डिवाइड करते हैं तो 46 क्रोमोसोम इस सेल में और 46 इस सेल में आ जाते हैं, इसको कहते हैं सेल डिवीजन, एक सेल से 2 सेल बन गए हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमने तो ये बात की थी कि हमारा जो निर्माण हुआ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था, वो एक कोशिका 2 4 6 8 ऐसे डिवाइड होती रहती है और बहुत सारे क्या बनाती हैं यहाँ पे कोशिकाएं बनाती हैं। अब आपने बोला कि जो ऊतक होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो क्योंकि ग्रुप तभी तो बना जब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी। अब ये जो डिवीजन है, जब भी जो यहाँ पर फीटस है, ये जो एम्ब्रियो है, जो कोई भी जीव जब अपनी मदर के वूम में होता है या अपनी माता के गर्भ में होता है तो वहां पर डेवलपमेंट चलता रहता है। देखो आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा रिप्रोडक्शन में कि एक मेल गैमीट है जिसको मैं mg लिख लेती हूँ, एक फीमेल गैमीट है जिसको fg लिख लेते हैं, इन दोनों का फ्यूजन हुआ और एक सिंगल सेल बनती है। ये एक क्या है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, ये एक सिंगल सेल है। इस कोशिका का नाम जाइगोट है, इसको हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं, ये है। अब ये सेल डिवाइड होगी, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे आगे ये जो सेल है ये डिवाइड करती रहेंगी, ठीक है। इसी से हमने बोला कि जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो लो ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया कोशिकाओं का, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा, बहुत सारी सेल डिवाइड होती जा रही हैं और ग्रुप बना रही हैं। तो आपने कहा ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गए हैं, बहुत सारे से टिश्यू बन गए हैं। अच्छा, टिश्यू का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो ध्यान में रखना। ये सारी कोशिकाएं मिल करके जो टिश्यू बना रहे हैं वो एक काम करेंगी, ये सारी कोशिकाएं मिल करके एक काम करेंगी और ये सारी मिल करके काम करेंगे। ऐसे ही जैसे ग्रुप ऑफ सेल जो है, यानी कि कोशिकाओं का जो ग्रुप है वो मिल करके ऊतक बनाते हैं, ऐसे ही टिश्यू का जो ग्रुप है वो मिल करके क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। समझे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब हम भ्रूण की अवस्था में रहते हैं और अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, तो यही जो पैटर्न है वो हमारी बॉडी में चलता है, कैसे टिश्यू बने, कैसे ऑर्गन बने हैं। जब आप हायर स्टडी करेंगे तब हम ये भी पढ़ते हैं कि किस टाइम में कौन सा टिश्यू कौन सा ऑर्गन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन आता है वो हम आगे जा करके पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ टिश्यू पे फोकस करना है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो मिल करके बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि अंग। तो कोई अंग जो मिलकर के बना है वो बहुत सारे ऊतकों से मिलकर के बना है, ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यही तो हमने बात की है, यही तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि अलग अलग जो अंग मिल करके बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं जिनका काम अलग अलग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात कर लेते हैं, टिश्यू पे आते हैं कि टिश्यू जो है वो कैसे बनते हैं। ये तो हमने बात की कि ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं, तो टिश्यू जो है वो अलग अलग होगा। प्लांट में प्लांट टिश्यू, एनिमल में एनिमल टिश्यू। अच्छा, प्लांट में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टिश्यू बन गया तो हो गया काम, या हमारी बॉडी में ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के ऊतक बन रहे होंगे और वही टिश्यू मिल करके सारे ऑर्गन बना रहे होंगे। अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं,
हमारी बॉडी में भी और जो प्लांट्स की बॉडी है उनमें भी। तो हमें दोनों के बारे में बात करनी कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और एनिमल टिश्यू जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है, कैसे इनका निर्माण होता है और क्या इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो समझ में आया कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है यहाँ तक। तो अभी तक ये बताओ, टिश्यू समझ गए कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कैसे बनते हैं, टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। अभी इन जनरल टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, मैंने कहा सारी कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर काम को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट आर टिश्यू, यानी कि ऊतक क्या है। तो हमने कहा इन सिंपल टर्म्स टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद अ सिमिलर शेप एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। हमने बोला सरल शब्दों में अगर हम बोले तो ऊतक जो है, ऊतकों को समान आकार और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, या समान आकार और एक ही जैसा काम करने वाली जो कोशिकाओं का ग्रुप होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसको हम ऊतक कह सकते हैं। यानी कि जो ऊतक बनाती हैं इनका आकार एक जैसा होता है और ये एक ही काम को, एक ही कार्य को यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करती हैं। इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊतक कहते हैं। दे फॉर्म अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल intermediated between the cell and a organ system. Organs are then created by a combination of functional groups of tissue. अब देखो ये कोशिकाएं और अंग तंत्र के बीच की मध्यवर्ती कोशिकीय संरचना बनाती है, फिर ऊतकों के कार्यात्मक समूहों को मिला करके अंगों का निर्माण होता है। अच्छा, इस लैंग्वेज को अगर मैं बहुत सीधे सरल शब्दों में बोलूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही समान या एक ही आकार की जो कोशिकाएं होती हैं जिनका कार्य भी एक जैसा होता है, इनके समूह को हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं मिल करके क्या बनाती हैं, या इन कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक बनाता है और ऐसे ही ऊतकों का जो समूह है वो फिर अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि टिश्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेफिनेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद बहुत सारी चीजें थी जो कि हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे कि हमने बोला, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं आपको टिश्यू के तो शायद फिर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी में किसी एक टिश्यू का अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो ठीक है, हमारी बॉडी में एक टिश्यू है, हमारा जो ब्लड है वो एक्चुअली में एक टिश्यू है। ठीक है, अब हमने बोला टिश्यू जो है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, यही तो हमने बोला। तो यस, ब्लड भी तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल। वो है यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट। इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना है हमारा ब्लड। ठीक है, अच्छा ब्लड जो है अगर हम बोले, वैसे तो इन अलग अलग सेल का जो फंक्शन है वो हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं ब्लड के फंक्शन बताऊं तो हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं जो ब्लड है हमारा। क्लियर है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का है, वो ग्लूकोज का हो सकता है, वो गैसेस का हो सकता है, वो हॉर्मोन्स का हो सकता है, वो प्रोटीन्स का हो सकता है। तो आपने कहा कि ब्लड जो है वो यहाँ पे सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन पढ़ते हैं आप, ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई और यहाँ पे टिश्यू बोले, जैसे प्लांट की बात करते हैं, चलो हमने कहा कि अब बताओ कि प्लांट में कोई टिश्यू बता दो, तो हमने बोला है जाइलम। जाइलम, अच्छा जाइलम जो है ये भी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है, जाइलम वेसल या फिर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ब्लड या जाइलम हम पढ़ेंगे। अब ये जाइलम जो है इसका काम क्या है, सारे जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब ये जाइलम का काम क्या है, वाटर का कंडक्शन, प्लांट में, ये प्लांट में पाया जाता है और ये क्या करेगा, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे, यानी कि पानी के वितरण में सहायता देता है। तो हमने बोला चाहे ब्लड है या जैसे जाइलम है, ये क्या है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं और इनका जो काम है, जो एम है, वो सबका
सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं कुछ टिश्यू के एग्जाम्पल कि कौन कौन से टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू में। तो हम यहाँ पे दो प्रकार के टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। सिंपल सी बात है, प्लांट सेल से मिल करके जो बनेंगे वो प्लांट टिश्यू बनेंगे और एनिमल सेल से मिल करके जो बनेंगे वो एनिमल टिश्यू बनेंगे। तो अभी के लिए ये जो चार्ट है वो रहने दो, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा प्लांट टिश्यू और प्लांट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। और आपने कहा कि प्लांट टिश्यू की जो ग्रोथ होती है यहाँ पे या प्लांट टिश्यू का जो निर्माण होता है उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के प्लांट टिश्यू हमारे पास आते हैं। तो आपने कहा प्लांट्स आर इमोबाइल and hence have been provided with a tissue made up of a dead cells which provide a structural strength. They have endure unfavorable environmental situations like a strong wind, storm, floods, etc. आपने कहा पौधे गतिहीन होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनमें मृत कोशिकाओं से बने ऊतक होते हैं जो उन्हें संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पौधे के जितने भी ऊतक हैं वो डेड सेल से मिलकर के बने हैं, मृत कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। ये जो प्लांट टिश्यू है उनमें कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो लिविंग सेल से मिलकर के बने हैं, जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो डेड सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, अब ये जो डेड सेल से मिलकर के टिश्यू बने हैं उनका क्या है, ये तेज हवाओं, तूफान और बाढ़ आदि जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, यहाँ पे पेड़ की मदद करते हैं। कौन से, ये जो डेड सेल से मिलकर के जो टिश्यू बने होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देना, इसीलिए उनमें मृत कोशिकाओं से मृत व जीवित कोशिकाओं से बने क्या होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। एक आइडिया के लिए बता दूं, ये सारे प्लांट टिश्यू इतने प्रकार के पाए जाते हैं, दो टाइप होते हैं, इसमें भी इसके फिर दो टाइप हैं, इसके फिर तीन टाइप आते हैं, इसके दो टाइप आते हैं, इसके फिर तीन टाइप आते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो प्लांट टिश्यू है वो कितने प्रकार का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मली अगर हम कहें तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं और इनका काम भी अलग अलग होगा, इनके फंक्शन अलग अलग होंगे, इनका जो निर्माण है वो अलग अलग होगा, इनकी लोकेशन भी अलग अलग होगी। तो एक बार प्लांट टिश्यू आप नोट करो। चलो, ये तो बात हुई प्लांट टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग टाइप के जो टिश्यू हैं उनको अलग अलग ग्रुप में क्यों डिवाइड किया गया है। हमने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू आर मेनली बेस्ड ऑन टू इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। ध्यान से पढ़ो, ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, दोनों जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो प्लांट टिश्यू का जो डिवीजन हुआ है कि कितने प्रकार के प्लांट टिश्यू होने चाहिए, उनका जो डिवीजन है वो दो आधार पे हुआ है, दो क्राइटेरिया है उनके बेसिस पे हुआ है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे हुआ है एंड बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनके आधार पे यहाँ पे होता है। प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू अ 3 टिश्यू सिस्टम। तो मेनली जो प्लांट टिश्यू है उनको 3 टिश्यू सिस्टम में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे आर प्रेजेंट। तो ये जो 3 क्राइटेरिया हैं, ये वाले जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि पौधे के भागों के या पादप के भागों के आधार पे इन्होंने अलग अलग प्रकार के ऊतक यहाँ पर कैटेगराइज किए हैं। पहला है एपिडर्मिस टिश्यू, देन वैस्कुलर टिश्यू, देन ग्राउंड टिश्यू। अच्छा, ये जो तीनों टिश्यू हैं इनमें हमें क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि ये बनते कैसे हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जस्ट एक समरी जो है वो देख लेंगे कि कौन सा टिश्यू कैसे यहाँ पर बनता है। एपिडर्मिस टिश्यू में हमने बोला सेल्स फॉर्म फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लीव्स। एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो लीव्स के आउटर मोस्ट सरफेस से बनती हैं। वैस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरनली। यहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हमने बात की है पौधों
के ऊतकों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया गया है। पहला है पौधे के विभिन्न भागों के आधार पर, दूसरा है यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आधार पे। नेक्स्ट, पादप ऊतकों को व्यापक रूप से 3 ऊतक प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण पौधे के उन भागों के आधार पर किया गया है जिनमें वो मौजूद होते हैं। ये जो वर्गीकरण है ये हमने किसके बेसिस पे किया है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जा रहा है, किस भाग में पाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। एपिडर्मिस है, पत्तियों की सबसे बाहरी सतह से निर्मित होती है। संवहनी ऊतक जो शरीर के भीतर, शरीर यानी कि प्लांट बॉडी की बात हो रही है, शरीर के भीतर तरल पदार्थों और पोषक तत्वों के परिवहन में शामिल होते हैं। ग्राउंड टिश्यू प्रकाश संश्लेषण द्वारा पोषक तत्व के उत्पादन और संरक्षण में शामिल होते हैं। ठीक है, एक बार देखो, एक बार रीड करो और यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू देख। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो है प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन This classification is on the basis of the types of cells they comprise. देखो, हमें यहाँ पे दोनों टाइप के जो टिश्यू हैं वो पढ़ने हैं, और जो इससे पहला है यानी कि हमने कहा कि पौधों के भागों के अनुसार कि किस भाग में कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है, उसके आधार पे हमने 3 प्रकार के टिश्यू पढ़े थे। अब हमने कहा कि कोशिकाओं के आधार पे कि किस प्रकार की कोशिका से कौन सा ऊतक बना है, उसके आधार पे हमारे पास 2 प्रकार के क्या आते हैं, यहाँ पे टिश्यू आते हैं। और ये वही टिश्यू है जो आपने यहाँ पे टेबल में देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको विभजोतक ऊतक हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश को ही लिख लिया गया है। और दूसरा परमानेंट टिश्यू जिसको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो टेबल है यहाँ पे, ये वाली टेबल, इस टेबल में आपको 2 टिश्यू बता रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड जो परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कहा विभजोतक ऊतक, और परमानेंट टिश्यू का मतलब है स्थायी ऊतक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी कि कहाँ पे पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे। तो आपने कहा एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी है और लेटरल मेरिस्टेम है ये। और परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर जो टिश्यू है इनके, इनमें जो मेन हमें पढ़ना है वो ये है, इनकी संरचना कैसी है, इनकी लोकेशन कैसे, कहाँ पाए जा रहे हैं ये, और तीसरी चीज है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि इनके कार्य क्या होते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोग घर से एक बार रीड करके लेकर के आएंगे ये जो सेल्स हैं यहाँ पे, और ये जो टिश्यू है, टाइप्स ऑफ टिश्यू रीड करके लेकर के आना कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे टिश्यू को समझेंगे कि इनका जो उद्भव है या इनका जो निर्माण है वो कैसे होता है किसी भी प्लांट में। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।